हेलो हाय, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एलटी ग्रेड प्री एग्ज़ाम 2025 में जो पेपर हुए हैं उस पेपर का सल्यूशन देखेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि एलटी ग्रेड के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन तो आपके जनरल के होते हैं। बाकी 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अपने होम सब्जेक्ट होम साइंस से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो बच्चे बाकी 30 क्वेश्चन आपके जनरल के हो गए, तो जो 120 क्वेश्चन हैं वो आपके अपने सब्जेक्ट होम साइंस के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम उसमें आप लोग को जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है उसको ऐड कर देंगे, ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि होम साइंस सब्जेक्ट में कैसे जनरल के पेपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 30 क्वेश्चन हटा देने के बाद जो सामान्य ज्ञान के हैं तो हम लोग 31 से यानी अपने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम भाग 2 देख रहे हैं होम साइंस के। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, बही खाता एक दस्तावेज है जो एक परिवार की संपत्ति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, देनदारी। क्या है इसका राइट आंसर? सी, देनदारी। इसका राइट आंसर है देनदारी। नंबर 2 क्वेश्चन है यानी 32 है, पाचन के दौरान वसा द्रव्यमान जिस प्रक्रिया से अनेकानेक छोटी वसा बूंदों में विभक्त हो जाती है वह क्या कहलाती है। यानी जो वसा का पाचन होता है छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर, उसको क्या कहते हैं? तो उस राइट आंसर है पायसीकरण। नंबर 3 है यानी 33 क्वेश्चन है आपका, एपीडिया स्कोप का प्रयोग निम्न में से किसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो एपीडिया स्कोप है इसको ओपेक प्रोजेक्टर भी बोलते हैं। जो भारत तथा इंग्लैंड में इसको एपीडिया स्कोप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको ओपेक, आप लोग जान लीजिए, इसको ओपेक प्रोजेक्टर भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग रेखा चित्र और लिखित सामग्री यानी दोनों के लिए, इसको दोनों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो राइट आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विसंगत में प्रोटीन बाधित आहार निर्देश किया जाता है। यानी किस बीमारी में ये प्रोटीन बाधित यानी प्रोटीन को बंद कर दिया जाता है। तो राइट आंसर है आपका सी, गुर्दे संबंधी विकार में। और हृदय संबंधी विकार में क्या किसको प्रतिबंधित किया जाता है? तो सोडियम को, ठीक है। और मोटापे में कार्बोहाइड्रेट और वसा को प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि सूक्ष्म मोटर कौशल को निखारने में सहायक होता है। तो कैंची का उपयोग। राइट आंसर डी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइड प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर कार्य करता है। तो राइट आंसर है आपका डी। राइट आंसर है आपका सी। किस प्रकार का जोड़ दो चपटी हड्डियों के बीच हल्की गति की अनुमति देता है। तो आपका राइट आंसर है बी, ग्लाइडिंग जोड़। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो 2:1। राइट आंसर आपका ए है। निम्नलिखित में से कौन सा समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है। तो विश्राम का समय, कार्य सरलीकरण, अत्यधिक कार्यभार यानी पीक लोड, ये सारे आपके समय व्यवस्थापन के घटक होते हैं, जबकि टीवी देखना समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो गया बी। आईसीडीएस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 1975 में हुई थी। राइट आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
टर्मन के अनुसार अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि निम्न में से किस श्रेणी में होती है? तो 140 से ऊपर वाले आईक्यू वाले बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है, जबकि 90 से 100 सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म सही है? यानी इसमें देखिए आप लोग के टीके दिए गए हैं और वो टीके किसके लिए दिए जाते हैं, इसमें से आप लोग को छांटना है। तो डीपीटी टीका डिप्थीरिया, ओपीवी कोविड, बीसीजी टाइफाइड, एमएआर टिटनेस। तो ये सारे टीके आपके गलत है, राइट आंसर है डीपीटी डिप्थीरिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है आपका 15 अगस्त 2011 में। ठीक है। फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार परम अहम किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये आपका होता है लिंग प्रधानावस्था में। राइट आंसर है आपका ए। विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं उष्ण प्रतिरोधक, वसा में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपके बी, क्योंकि ए, डी, ई के आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि बी, सी आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बालवाड़ी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बोर्डी में। राइट आंसर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो कृत्रिम श्वसन के लिए। राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शनन बीवर द्वारा दिए गए संचार मॉडल का कौन सा क्रम ठीक है? तो राइट आंसर है आपका ए, सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और डेस्टिनेशनल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु स्टार्टअप योजना लागू की गई थी। तो कब की गई थी? 2016 में। आंसर आपका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किम ख्वाब का कार्य करने के लिए किस धागे का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपके सोने, चांदी और रेशमी के धागे का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका है डी। आयोडीन चयापचय में बाधा डालने वाले पदार्थ होते हैं। आयोडीन चयापचय में बाधा डालने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम गाइट्रोजनस कहते हैं। तो राइट आंसर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो राइट आंसर है आपका ए, पावलोव द्वारा, जबकि जिन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए गए, बंडूरा के द्वारा बेबी डॉल एक्सपीरियंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कौन ऑफ एक्सपीरियंस किनके द्वारा प्रकल्पित किया गया है? तो एडगर डेल के द्वारा। राइट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के सही क्रम को उनकी अवस्था अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका इसमें सबसे पहले ये क्रम से ही दिया गया है, पहले भ्रूण, फिर उसके बाद जन्म से पूर्व का समय, फिर नवजात का समय, फिर बचपना। तो राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है, सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है। तो इसमें तो हम कहेंगे कि आपका ये द्वितीयक, जैसे अगर हम लोग जाते हैं कहीं रिसर्च करने, तो जो हम सरकार के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा जो हमारे मटेरियल होते हैं उसको यदि हम अपने रिसर्च में ऐड करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। जबकि हम किसी चीज़ को खोज करके लिखते हैं तो हमारे लिए प्राथमिक होते हैं। तो लेकिन इसमें आयोग ने ए और बी दोनों माने हैं, तो इसका राइट आंसर इन्होंने डी बताया। ठीक है। मेरे हिसाब से तो सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है द्वितीयक प्रदत्त, लेकिन जो कि आयोग ने इसको डी सही माना है। ठीक है। कृषि विज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, फार्म साइंस सेंटर के नाम से।
अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं यानी असत्य है। तो एंटीसेप्टिक डेटॉल ये तो आपके सत्य होते हैं। खपच्ची, अस्थिभंग, क्रैप, पट्टी जो कि मोच के लिए होते हैं, जबकि पैरासीटामॉल आपके रक्तस्राव के लिए नहीं होते हैं बल्कि बुखार के लिए होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट है आपका कौन सी थकान नहीं है। इसमें ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें आपको ये छांटना है कि इसमें कौन से थकान के प्रकार नहीं है। तो शारीरिक थकान, मानसिक थकान और विरसता, ये तीनों आपके जो कि शारीरिक और मानसिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान 2 थकान होते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक में निराशा थकान आता है, जबकि सामाजिक थकान कोई थकान नहीं होता है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापानी व्यवस्था में फूलों को 3 स्तरों पर सजाया जाता है जो दर्शाते हैं स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी। इसको हम शिन सो हाइकी बोलते हैं। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन्केन सिंड्रोम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बी। जबकि फ्लोराइड आपके एनिमल से संबंधित है, आयोडीन आपके घेघा से संबंधित है, जस्ता जबकि आपके स्वाद से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को आश्रय प्रदान करना और जिसे 2015 में शुरू किया गया था। तो वह योजना है आपका पीएम योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका राइट आंसर है सी। कोशिका झिल्ली के अंदर पारदर्शी गाढ़ी जैली के समान द्रव होता है, उसे क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव कहते हैं। राइट आंसर है आपका ए। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रशिक्षण केंद्र है। तो आपका राइट आंसर है बी, बाट और माप के मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोड़ी आरेख आरेखों के प्रकारों में से एक है। तो राइट आंसर है आपका ए, क्षेत्रीय आरेखन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर है डी, समरूप रंग योजना जो कि मटमैला, गुलाबी, लाल और भूरा, ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि आपका त्रिकोणीय रंग योजना में लाल, नीला, पीला आता है और विपरीत रंग योजना में नीला, बैगनी होता है, जबकि पूरक रंग योजना में लाल और हरा, ये तीनों आपके राइट हैं, जबकि डी आपका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया से हेर फेर और अन्वेषण करते हैं। तो यह सिद्धांत आपके जीन पियाजे सर के हैं। राइट आंसर है आपके सी। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है किसके लिए है। तो ग्रामवासियों के लिए होता है। तो राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है शीशम का प्रयोग किस लिए होता है। तो शीशम का प्रयोग जो कि आपका फर्नीचर बनाने के लिए होता है। फर्नीचर बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 लकड़ियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। एक होता है आपका शीशम, दूसरा होता है सागवान। ठीक है, ये 2 मुख्य ऐसे लकड़ी होते हैं जो फर्नीचर के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। तो राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अत्योन्य अन्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर है आपका ए, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संस्था बाल आहार, माल्ट युक्त भोजन पदार्थ एवं बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है। तो यह आपका है कैडबरी यानी केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर है आपके। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ी बुनी जाती है। तो राइट आंसर है आपका सी, मध्य प्रदेश में, जबकि कर्नाटक में कसूती है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की चिकनकारी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से PRA उपकरण किसी समुदाय के
किसी समुदाय के भौतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ए, ट्रस्ट वाक्य। अगला नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू बजट एक विशिष्ट घटक नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका विशिष्ट नहीं है। तो है आपका आंसर नंबर बी, राइट आंसर है आपका बी, अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ, जिसका कोई हमारे बजट में इसका कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, इस सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है। तो समीपस्थ सिद्धांत, राइट आंसर है आपका ए। और दूसरा एक सिद्धांत होता है शीर्षामुख सिद्धांत, जो सिर से पैर तक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का भाग नहीं है। आयोजन, नियंत्रण, योजना यानी प्लानिंग करना, ये सारे आपके होम मैनेजमेंट यानी प्रबंधक के भाग होते हैं, जबकि समझौता करना कोई भाग नहीं है। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार संचार के 3 तत्व हैं, वक्ता, भाषण और श्रोता। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका हो गया सी। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी अर्थ का भाग नहीं है। छोटी अर्थ का इलियम, डेडुनम और जेजुनम, ये 3 भाग होते हैं, जबकि कोलन कोई भाग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर दीवारों, फर्श, दरवाजों, खिड़कियों, छत आदि से बना एक आश्रय जिसमें मनुष्य रहते हैं, किसने आवास को परिभाषित किया, यानी ये परिभाषा किसकी है। तो राइट आंसर है आपके बी, R.S. देशपांडे। अगला है आपका, आर्जुमोन तेल में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो राइट आंसर है आपका सी, सेगुइनारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहा जाता है, यानी उसका क्या नाम है। तो राइट आंसर है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। आंसर है आपका, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार मॉडल संचार प्रक्रिया में फीडबैक के महत्व पर जोर देता है। तो आपका राइट आंसर है डी, बिल्वर श्रम का मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था कौन सी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर है इसके डी, बच्चों के जन्म का होना ही वह पारिवारिक जीवन का विस्तृत अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को कहते हैं, क्या कहते हैं, लगातार होने वाला संकुचन। राइट आंसर है आपके सी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर है आपका 1948। नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम के अतिरिक्त कौन सा खनिज मिनरल हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है, वह अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। तो कैल्शियम फास्फोरस। राइट आंसर है आपका डी, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पट्टी की स्लिंग और स्प्लिटिंग के लिए उपयोग होता है। तो राइट आंसर है आपका डी, त्रिकोणीय पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले आखिरी गतिविधि तक, यानी इसमें आप लोग को तो मालूम ही होगा, यदि आप लोग होम साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ही आपका आता है नियोजन, उसके बाद लास्ट में आता है आपका मूल्यांकन। तो यहीं से आप लोग कर सकते हैं, पहले होगा नियोजन, फिर आपका होगा संगठन, फिर होगा नियंत्रण और लास्ट में मूल्यांकन। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया की घटना को बढ़ाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपका ए।
प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले पोस्टर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए। तो एक अगर पोस्टर आप किसी चीज़ को समझाने के लिए बना रही हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो पोस्टर आपको देखने में आकर्षण होना चाहिए, मुख्य संदेश को शीघ्र पहुंचाने वाला होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, जबकि सब कुछ विस्तार से समझाया गया हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है आपका बार और पाई चार्ट क्या है। तो यह एक वृत्त आकार का चार्ट बनाया जाता है, उसी में हम उसको कई भागों में बांटकर समझाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो गया सी, आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। यानी यह एक वृत्त होता है, वृत्त का चित्र होता है, उसी को हम कई भागों में बांटकर किसी भी समस्या को समझाते हैं। ठीक है, ये आपके एलटी ग्रेड प्री एग्ज़ाम जो 2025 में हुए उसमें के 60 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट जो बचे हुए 60 क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और जो इसमें हम आप लोग को बताए थे कि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं आपके सामान्य ज्ञान, हम इसी वीडियो में उस क्वेश्चन को भी ऐड कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि होम साइंस में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ये रहे आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसे आप लोग देख सकती हैं कैसे क्वेश्चन आए थे आपके होम साइंस में। जनरल के 30 क्वेश्चन आए थे, जिसे आप लोग देख सकती हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। इसके आगे हमारा होम साइंस का है जिसे हम आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को होम साइंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में कमेंट करिएगा और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी हम आगे इस एलटी ग्रेड के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको कर लीजिए ताकि आप लोग को होम साइंस के नए नए टॉपिक मिलते रहें।